नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भट्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिमरी बख्तियारपुर के भटपुरा गांव में है। आपको बताते चले कि भटपुरा गांव में समूह लोन के नाम पर जो है करोड़ों की ठगी हुई है। बात का पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं भटपुरा गांव और जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि आखिर करीब 2 करोड़ रुपए का जो है लोन लेकर यहाँ से एक महिला थी जिनका नाम इन लोग मालती देवी बता रही है, उनके द्वारा जो है यहाँ से फरार हो गया, अपने घर बार छोड़कर फरार हो गया। सीधे आपको जोड़ते हैं कुछ महिलाओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, मामला क्या है। सभी दीदी को पैसा लेकर के भाग गया है। कौन भाग गया? भावना प्लस मालती दीदी, उसके पति का नाम किशोर पासवान, चंदकिशोर पासवान। क्या हुआ बताइए। सूरज ग्रुप से 4 लाख निकलल छे, 4 लाख रुपया निकलल छे सूरज ग्रुप में आ 1.5 लाख छे अथी में निकलल, की कहे छे नहीं वो अथी में छे भियो में निकलल छे। क्या 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 हुआ, पूरा मामला बताइए, मामला क्या है? जब जीविका वाला में से रहे ना सबको सब अथी लाके अधिक से लाके टका उठा ले भाई जा पूछे करू ने कितना पैसा लग भागल? कल के 4 लाख दीदी बतल के 4 लाख। कितना आदमी के? 8 आदमी छे न ग्रुप के छे। हाँ क्या मामला है? आप यहाँ पर जो है एक्टिव लग रही हैं कि मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। मालती कुमारी उर्फ भावना कुमारी चंदकिशोर पासवान जो सिटाना से रहने वाला आदमी है। यहाँ पे मालती और भावना कुमारी का यहाँ पे मैके था। उसका माँ का नाम है कुमारी देवी जो वार्ड सदस्य जीती है, और वार्ड सदस्य जीती है तो मनरेगा भी करती है और जीविका का समूह भी चलाती है। और जितना लोन है एल&टी फ्यूजन सब तरह से वो सब आदमी का कागज यहाँ पे सब आदमी के पास उसका कागज था। क्यों कागज किस बात को लेकर लिया था मनरेगा करवाने के लिए कि मट्टी का योजना हम करवाते हैं और इंदिरा आवास भी करवाते हैं और एल&टी जो लेता था उसको भी करवाते हैं। और वो जो था पासबुक आधार कार्ड, किसी का आधार कार्ड और किसी का पासबुक दूसरे दूसरे लगा करके ग्रामीण बैंक में जो है मैनेजर से मिला हुआ था। पासबुक किसी का था, आधार कार्ड किसी का था, लगा करके सारे पैसा जो है लिया। उसके बाद और ब्याज पर भी आदमी से लिया था बेटी के शादी करने के लिए और घर बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे उसका बेटी भी रहता था। अभी कहाँ गया? जो सब आदमी यहीं पे था, उसका बेटी का ऑपरेशन होकर के बच्चा हुआ था, सबसे ब्याज उठा करके लिया था। और पूरा पैसा जब हो गया था जमा, करीब 2 करोड़ रुपया जब हो गया था, सारे आदमी रुपया लेने के लिए घर पे करीब 50 आदमी डेली आता था। उसको जान पर बीत गया तो सब पैसा और ले करके और भी लोन उठा करके वो जो है उसका बेटी दामाद सब यहीं पे रहता था। उसका जो है अथी समधी श्रीज पासवान और नीरज पासवान बनबनखी का रहने वाला है। सब आदमी है ले करके 4 चक्का से पैसा फरार हो गया। घर का सामान भी बेचता था तो आदमी को बोलता था जो हम लोन देने के लिए सब हम पैसा इस सामान हम बेच रहे हैं, फ्रिज वाशिंग कूलर पलंग गोदरेज जो बैग था सब कुछ बेच के हाँ बेचता था। तो आदमी पूछता था जो ये क्यों बेच रहे, तो बोला था हम लोन जमा करने के लिए, अभी मेरा स्थिति डाउन है इसीलिए हम लोन जमा करेंगे इसीलिए बेच रहे हैं। बेच के भाग गया। राते रात वो सब आदमी फरार हो गया। जैसे कि उसका माँ 10 दिन पहले माँ को निकाले और बेटी को निकाले तो सब आदमी जान गया अब लगता है ये नहीं रहेगी, सब पैसा के लिए पूरा उसको हो गया था, चढ़ी हो गया था जो पैसा हम लेंगे तो सब। आप लोग को कैसे पता चला कि उस पर जो है हम लोग के पास लोन है? अब जो है एल&टी फ्यूजन और जीविका से पैसा के लेने के लिए आता था तो आता है मैनेजर आता है जो एल&टी फ्यूजन का मैनेजर है, तो लेता था तो दिखाता था जो ये आदमी का नाम फेस है, तो हम लोग बोलते हैं ये फेस नहीं है, ये पासवान टोला का फेस है। पासवान टोला आदमी का खड़ा कर करके और पैसा उठाता था, यानी कि फोटो किसी और का, नाम किसी और जो महिला का ले जाता था तो उसको 1000 रुपया भाड़ा और खाने के लिए दे देता था। वो नहीं बोलता था जो आप ये सब मैटर है। यानी आप लोग को लोन का, आप लोग को जो है लोन का पैसा नहीं मिला है और आप लोग को जो है पैसा ले लिया है। बोलता किसी को ये भी कह देता था जो हम जमा करेंगे या हमको दे दीजिए, और किसी आदमी को नहीं बोलता था जो हम ये सब काम कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड कर करके वो लेके भागी है। उसका हाथ है नीरज पासवान और श्रीज पासवान का।
और जितना ग्रामीण बैंक का मैनेजर है और कैशियर है वो सब मिला हुआ था। आधार कार्ड जब पासबुक उसका चेंज हो जाता है, सिग्नेचर भी चेंज हुआ था, तो सब आदमी को अच्छा से देखना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा है, सबको निकालिए, छानबीन होगा उसका। और एल&टी फ्यूजन में भी ऐसा भी किया है, आधार कार्ड बनाता है, जितना भी सीएसपी चलाता था भटपुरा का वो भी सब मिला हुआ था उसमें, सब मिला हुआ था। अभी कुछ और आदमी से पूछेंगे, आइए कुछ और आदमी से जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग आइए, क्या क्या मामला है बताइए, पूरा मामला बताइए, यहाँ आइए, नीचे आइए और बताइए कि क्या मामला है। आप थोड़ा सा हाँ बताइए कि मामला क्या है। पैसा जो है हर लेडीज के नाम से लोन उठा करके जब पैसा निकालने के समय में सबको ले करके जा रहा था, तो पैसा निकाल लेता था, बोलता क्या कि पैसा औंठे काम कर रहा है। मैनेजर भी बोलता था और ग्रामीण बैंक का जो मैनेजर था पैसा निकासी करने वाला वो भी बोलता था क्या पैसा नहीं आया है, पैसा निकाल लेता था, बोलता पैसा नहीं आया है। तो ये सब लेडीज तो सब मूर्ख है, ये सब जो पढ़ा लिखा अनपढ़ का फायदा उठा करके ये काम करके भावना मालती देवी, भावना देवी, रिशु देवी, अभी वो कहाँ भाग गया ये पता नहीं अब कहाँ भाग के गया है। बनबनखी में उसका मालती देवी का बेटी का ससुराल है, वहीं ये सब लोग बोल रहा है कि वहीं गया है, पर वहाँ पर है या कि नहीं ये तो हमको नहीं पता है। आप लोग जो है इसके खिलाफ कंप्लेन किए हैं कहीं? इसके खिलाफ कंप्लेन थाना में किए हैं। क्या हुआ थाना में, कुछ हुआ? थाना में कुछ नहीं हुआ, एक्शन अभी नहीं ले रहा है उसके बारे में। 1 महीना 1 महीना 7 रोज हो गया है, यानी 1 महीना हो गया है और जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें तो ब्याज वाला भी पैसा जो घर बनाने में आदमी सबसे लिया है, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, कुल कितना रकम हो सकता है? कुल सब सारा लोन मिला करके और कर्जा मिला करके 2 करोड़ रुपया लेके 2 करोड़ लेके भागी है वो, समझे। ये जो घर देख रहे हैं इधर का बिल्डिंग जो है 2 मंजिला, सब आदमी से कर्जा ले करके बनाया। अभी घर छोड़ के फरार? अभी घर में एक बच्चा भी नहीं, घर पूरा ताला लॉक करके भाग गई है। तो अभी आप यहाँ पर कुछ आदमी को सुन रहे थे, आपको बता रही थी कि किस तरह जो है करीब 2 करोड़ रुपए का जो है ये लोन का स्कैम है और ये बड़े पैमाने पर स्कैम है। और इस स्कैम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्कैम में कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि सारे लोग के मिलीभगत से लोन पास हुआ है। और इन लोगों को कोई एक बैंक से नहीं बल्कि अनेकों बैंक से हुआ है। जितने भी यहाँ पर नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उनके कर्मी, मैनेजर और वो जो बिचौलिया जिसके भावना कहा जाता है उसके मिलीभगत से ये सारा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन को जो है इस बात की जानकारी दी गई है। हालांकि जो है इन लोग के द्वारा जो है पिछले माह जो है एसडीओ को भी आवेदन दिया गया था, सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ को, जिसकी खबर भी मीडिया में आई, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सिमरी बख्तियारपुर पुलिस के लिए भी जो है बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां भी आवेदन दिया गया है इन लोगों के द्वारा, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं हुआ ये बड़ी बात है। सुनने वाली बात होगी कि हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक एफआईआर हुआ कि नहीं? आप कांटेक्ट किए पुलिस से? जी एफआईआर हुआ था, वहाँ आदमी प्रशासन जो है ना एक्शन नहीं लेता है सर, सब मिला हुआ है। उसका बहन है शांति कुमारी जो बख्तियारपुर में रहती है, सब बात जानती है। और उसका समधी जो है सिमरी बनबनखी का श्रीज पासवान, उसका बेटा रहता था यहाँ पर, जीविका में उसका पत्नी काम करती थी, सब यहीं पे रहती, सब जो है वहाँ पे मैनेज करता है थाना को, कुछ नहीं, सबका मिलीभगत जी, कोई कुछ नहीं सुनता है। और कुछ आदमी है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए आपके पास भी लोन है? हाँ, लोनो ले रूपो लेलकै 2 लाख 2,10,000। आप 2 लाख क्यों दिए? वो घर बनबे में लेलकै रहे, यानी आपसे पैसा उधार लिया? कर्जा लिया है? हाँ। 2 लाख रुपया? 2,10,000 कैसे दे दिए? 2,10,000 वहाँ का घर बनबे में सब, घर बनाने में मदद किए? हाँ, बेटी के बियाह। अच्छा। और बेटी के बियाह में 1 लाख 1 लाख घर में।
अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, आपको बताते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये बड़ा स्कैम है और इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि करीब 2 करोड़ रुपए का जो है अप्रोक्स बजट बताया जा रहा है कि ये जो लोन के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है इन लोगों के साथ। आपको बताते चले कि ये लोग महिलाएं जो है गांव में समूह लोन के नाम पर जो है पैसा उठाती है और उसका किस्ती जमा करती है। इसी चीज का वो फायदा उठाकर जो है यहाँ के बिचौलियों के द्वारा ये जो बड़ा स्कैम किया गया। तब तक के लिए बने रहे ब्रजेश की बात के साथ, मैं हूँ आपके साथ ब्रजेश भारती।